देखिए, कोरोना का संक्रमण शहर से अब गांव तक फैल चुका है, जिसके बाद कोरोना के खिलाफ गांव में भी लड़ाई जारी है। हम आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें, कैसे गांव में कोरोना के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। एक तस्वीर राजस्थान के जयपुर की कोटपुतली की है, जहां मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी मिशन के तहत कोरोना के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। इसके तहत राजस्थान पुलिस के एएसपी राम कुमार कस्बा गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने 200 गांव में बाकायदा टीम गठित की। वहीं मध्य प्रदेश के झाबुआ की एक और तस्वीर, जहां 230 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों ने 11 दिनों में 115 गांवों का सर्वे किया। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि अगर नीतियां स्पष्ट हो, अगर वाकई नियत हो, तो देश के सबसे ग्रामीण इलाकों में भी जो अधिकारी मौजूद हैं वो न सिर्फ लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं बल्कि संक्रमण की चेन को भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं गांव में कोरोना की रफ्तार को रोकने में जुटे हैं ऐसे ही दो लोग। पहले शख्स हैं राजस्थान के कोटपुतली के एडिशनल एसपी राम कुमार कस्बा जी, और दूसरे शख्स हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एलन गर्ग जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। गर्ग जी और राम कुमार कस्बा जी, आप दोनों को यहां पर जोड़ने का मकसद एबीपी न्यूज का बस इसीलिए है क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने इलाकों में वो करके दिखाया है जो एक नजीर है। और सबसे पहले शुरुआत कस्बा जी आपसे मैं करना चाहती हूं, जहां संसाधनों की कमी हो, जहां लोगों में जागरूकता की कमी हो, आप कैसे अपने इलाके के हीरो बन गए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में, बताएं। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई उसके बाद में पुलिस और प्रशासन अपना जो काम कर रहा था उसमें ग्राम वासियों का जो सहयोग है वो 100% मिल नहीं पा रहा था। उसके बाद हमने यहाँ के प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर और एक अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा गया मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, जिसके तहत दो चीजों पर ध्यान दिया गया, कम्युनिटी इंटरेक्शन और सोशल सिक्योरिटी। यानी कि सबसे पहले एक ग्राम स्तर पे एक टीम बनाएगी जिसमें सरपंच, पूर्व सरपंच, मौजूद लोग, ग्राम सेवक, ग्राम सेक्रेटरी, एएनएम, आशा सहयोगिनी, इन सब लोगों को मिला के 10 या 15 लोगों की टीम बनाएगी। उसमें राजनीति से ऊपर उठ के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच सभी लोगों ने इसमें भाग लिया और एक टीम गठित करने के बाद उनको शपथ दिलाएगी कि ग्राम में लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस है उनको पालना करवाने की जिम्मेदारी उनकी है। उनका गांव बचेगा तो राज्य बचेगा, राज्य बचेगा तो देश बचेगा जी। उसी के बाद से सब लोग इतना आपस में जुड़े और बड़े जोश से एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। और उसके बाद श्रीमान एसपी साहब, कलेक्टर साहब जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने पूरे जिले में इसको लागू किया और आज करीब करीब 250 पंचायतों से अधिक पंचायतों में ये टीमें बन चुकी है और ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसमें गाइडलाइंस की पालना करवाना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को जोड़ना है, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करना है। अपने आप में एक अनूठा अभियान ये शुरू। बिल्कुल कस्बा जी, वाकई काबिल तारीफ आप काम कर रहे हैं अपने इलाके में, इसीलिए एबीपी न्यूज आपको जोड़ रहा है ताकि पूरे देश के अधिकारी, प्रशासनिक अमले को इस बात का इल्म हो कि संसाधनों की कमी के बावजूद अगर जज्बा हो, नियत स्पष्ट हो तो काम जमीन पर हो सकता है। झाबुआ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एलन गर्ग जी भी हमारे साथ मौजूद है। गर्ग जी, आपका मॉडल भी आपके इलाके में जबरदस्त तारीफें बटोर रहा है। जब आपने इस मॉडल की शुरुआत की तो गांव वालों की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आपको मिला? सबसे पहले एबीपी टीम को नमस्कार मेरा। सब मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे सम्मानीय कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा सर लगातार एक ही चिंता जाहिर कर रहे थे कि गांव में कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए। चूंकि लॉकडाउन का समय भी था और चूंकि गांव में बहुत तेजी से रफ्तार से फैल रहा है, ऐसे में चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है और लोग उतने अवेयर भी नहीं है, तो चूंकि ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट का प्लान तो पहले से ही था और हमारे कलेक्टर महोदय ने इसमें ट्राइबल अवेयरनेस का एक पुट दिया। इसी के तहत हमने प्रत्येक गांव के लिए दो टीम बनाई और ताकि हमारा उद्देश्य ये था कि कम समय में पूरे गांव का सर्वे भी कर लिया जाए और साथ ही साथ जो कर्मचारी सर्वे में लगे हुए हैं वो संक्रमित होने से बच पाए। अतः हमने 115 गांवों के लिए, प्रत्येक गांव के लिए 2 टीमें बनाई ताकि टीम भी सुरक्षित रहे और उनका मनोबल भी बना रहे और प्रभावी रूप से सर्वे हो पाए जी। इस तरह से 115 गांव में 230 टीमें तैयार की जी। बड़ी बात गर्ग साहब आपने कही। पहली टीम 10 बजे से 2 बजे तक कार्य करती थी अपनी जी। बड़ी बात आपने कही गर्ग साहब कि आपका जोर
ट्रैकिंग 10 और बजे से 2 बजे टेस्टिंग पर तक जो रहा टीम में थी। और आपके जो कर्मचारी इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए संक्रमण से, इसलिए आपने वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया ताकि कर्मचारियों के बीच जमीन पर उतरने में खौफ ना पहुंचे। आप दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है देश में, चिंता भरी खबर यह है कि 24 घंटे में 3,89,000 नए केस आ गए हैं। हालांकि एक राहत आप कहने के लिए कह सकते हैं कि 4 लाख से थोड़ा कम ही आंकड़ा है, लेकिन 4 लाख के आसपास ही इसे कहा जाएगा। पिछले 24 घंटे में 3,89,000 से ज्यादा केस आ गए हैं, जो कि लगभग 4 लाख ही आप मान लीजिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,08,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। 3,876 लोगों की मौत हुई है, यह हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,876 लोगों की जान चली गई। और ये देख लीजिए, ये नया केस पिछले 24 घंटे में जो देश ने बनाया है, और मौत का आंकड़ा 3,876। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ 2 हीरोज मौजूद हैं। वो ये हीरो हैं जो कि ग्रामीण अंचल में लोगों को साथ जोड़कर, संस्थाओं को साथ जोड़कर कैसे वाकई फर्क पैदा कर रहे हैं, वो फर्क जो शहर के बड़े बड़े प्रशासनिक अमले में बैठे लोग नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान की कोटपुतली से हमारे साथ एडिशनल एसपी रामकुमार कसबा जी लगातार बने हुए हैं। कसबा जी, ग्रामीण अंचल में काम करने में एक दिक्कत होती है कि अफवाहें बहुत फैलती हैं। झाड़ फूक में या छोला छाप डॉक्टरों में इतना ज्यादा निर्भरता होती है ग्रामीण अंचल के लोगों की कि वहां ये बताना कि भाई एक संक्रमण आप तक पहुंच गया है जो पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है, उससे आपको हाइजीन कैसे अपनी रखनी है, कैसे कोरोना के प्रोटोकॉल रखने हैं, क्या मुश्किल होता है ग्रामीण के या फिर ग्रामीण अंचल के लोगों को ये बताना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले पुलिस और प्रशासन को ये पता नहीं चल पा रहा था कि केसेस कितने ग्राम एरिया में आ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा एक बीच में चैनल नहीं था जो अपने को बता सके। इस टीम गठन के बाद में जब लोगों से बात की गई, उस टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया, उसके बाद से जो केस आने लगे, किसी के ILI का कोई मरीज है उसको हॉस्पिटल तक लाना, उस टीम ने अपना काम किया। गांव के जो PSC CSC है उसको अच्छे से साफ सफाई करवा के अपने जन सहयोग से बेड लगवाना, वहां पे अलग से क्वारंटाइन करना। जैसे गांव में 1-2 केस आ गए तो उनको अलग से क्वारंटाइन करना ताकि ग्राम में संक्रमण नहीं फैले। इसके लिए इस टीम ने अच्छा काम किया और पुलिस और प्रशासन को इतनी मदद मिलने में लगी कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं ग्राम लेवल पे, वो हमें सूचना देने लग गए कि भी ये प्रॉब्लम है, उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। कोई अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, गांव में फालतू घूम रहे हैं लोग, उनको वो खुद टोक रहे हैं। जो गाइडलाइंस की जो सूचनाएं हैं उनको ग्राम में पोस्टर से चस्पा करके उनको अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो पहले झाड़ फूंक वाला ये जिन गांव में बैठे रहते थे, काफी दिन निकल रहे थे, वो नहीं निकल के तुरंत जैसे ही कोई केस आ रहे हैं, थोड़ी सी भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो सब लोग अब वहाँ पे PSC CSC में दिखा रहे हैं या जिला हॉस्पिटल जो कोटपुतली BDM हॉस्पिटल है वहाँ लेके आ रहे हैं। कसबा जी, इनके साथ साथ हमारे साथ गर्ग जी भी मौजूद हैं, झाबुआ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट LN गर्ग साहब। वैक्सीनेशन को लेकर तो तमाम तरह की अफवाहें उड़ी, शहर के लोगों ने तक उन अफवाहों में शुरुआत में यकीन किया, हालांकि अब बढ़ चढ़कर लोग वैक्सीनेशन की तरफ आ रहे हैं। ग्रामीण अंचल के लोगों के बीच आप किस तरह से वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जा रहे हैं? ग्रामीण अंचलों में सबसे पहले तो वहां के तड़वी जो पटेल हैं, सरपंच हैं, उनको वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और साथ में उनके वीडियो भी उनके शेयर करके ग्राम में घर घर में दिखा रहे हैं कि इनने लगवा लिया, आपके जनप्रतिनिधियों ने लगवा लिया है, आप भी लगवाएं। और कम से कम ये रहेगा कि आप वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, यदि जाते भी हैं तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं हो पाएंगे। तो इससे एक पहले शुरुआत में काफी परेशानी आई, बट धीरे धीरे जो जैसे कि कलेक्टर साहब ने कहा कि ट्राइबल अवेयरनेस भी एक यहाँ बहुत बड़ा पहलू है, उसको लेकर धीरे धीरे लोगों ने समझा और एक मुहिम के तौर पर लोगों ने सामने आया और उसमें तेजी भी आई है। जी, लेकिन एक दिक्कत जो कि हमेशा मुझे लगता है, खासतौर पर जब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ या फिर कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ते हैं, गर्ग साहब, टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग आपने कहा, हमने इस पर जोर दिया। कैसे मुमकिन है टेस्टिंग और ट्रैकिंग करना जब कर्मचारियों की कमी है, संसाधन की कमी है, शहरों में नहीं हो पा रहा है, आप गांव में कैसे कर पाए? इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया था जो कलेक्टर महोदय के साथ साझा किया और उन्होंने कुछ सुझावों के साथ मेरी उत्साहवर्धन भी किया। मैंने चूंकि देखा कि हर गांव में 5 से 6 आशा कार्यकर्ता और 5 से 6 आंगनबाड़ी सहायिका रहती हैं और उसके साथ सचिव और आशा कार्यकर्ताओं का अमला रहता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास लगभग मेरे विकास खंड में 408 आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और लगभग 145 आशा कार्यकर्ता हैं और इतनी ही लगभग आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक साथ इनको एक ही गांव में 2-2 टीमें उतार दिया जाए, ताकि 115 में लगातार रियल टाइम पे 230 टीमें काम करेंगी, तो इनके प्रभावी तरीके से इनका सर्वे भी हो पाएगा। और जो 10 बजे से 2 बजे तक टीम काम करती थी, जिसमें हमारी आशा थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी और सचिव थे, दूसरी टीम जो 2 बजे से लेकर उसी गांव में 6 बजे तक करती थी, वो पहले दल के कर्मचारी उससे मुक्त रहते थे, ताकि उन्हें पर्याप्त आराम मिल जाए, उनके घर परिवार भी संक्रमण होने से सुरक्षित रहें। तो इस दूसरी जो टीम में थी वो दूसरी आशाएं, दूसरी आंगनबाड़ी सहायिका और रोजगार सहायक, तो इससे परिणाम ये आया कि सभी लोग प्रभावी ढंग से काम भी कर रहे थे और प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग भी मैं कर पाया। गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े एबीपी न्यूज के साथ। इसके अलावा रामकुमार कसवा जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, काबिले तारीफ, आप दोनों अपने अपने इलाकों में काम कर रहे हैं और उम्मीद हम करते हैं कि आपसे सबक लेकर, आपसे सूझबूझ लेकर देश का प्रशासनिक अमला जो खास तौर पर गांव में इस वक्त तैनात है, उनके आगे हालांकि चैलेंजेस, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, संसाधनों की कमी है, जागरूकता की कमी है, लेकिन हमें अगर इस लड़ाई को जीतना है तो हमें गांव से इसकी शुरुआत करनी ही होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।